जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको द्वारा जो नर कन्याई को जाता मनवान भजवाना ओम जय गंगे माता। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट लेकर गंगा ने मुझे बुलाया है, ये जो बात क्या बात है। ये चंद शब्द ही लगता है लोगों के दिलों को छू लेते हैं। और उस नमामि गंगे की योजना के अनुसार उन्होंने पूरे देश को एक मंत्र दिया, ना तो मैं गंदगी करूँगा ना किसी को करने दूंगा। जब इस धरती पर देव और असुर थे, तब आपसी अंतर्द्वंद्व और विवाद से उत्पन्न स्थितियों का समाधान हुआ समुद्र मंथन से, समुद्र मंथन से, समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में विष निकला, विष निकला, विष निकला। तगन लगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव और तगन लगन घृणान दिग्गजान मुंडमाल और चंद्रमाल शोभते तुम डिमिक डिमडमरू बजर बिगन अर्थ दुख दूर कर तन्नन मुनि जन सब करता ध्यान हर 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 महादेव। अमृत भी निकला, भी निकला। श्रीधूत पापेश्वराय नमः। देव और असुरों के बीच अमृत पाने की लालसा के बीच अवतरित हुई मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। लावण्य और सौंदर्य बोध की साक्षात उत्कंठा को चेतना में मोहिनी ने व्यक्त किया। अमृत का हुआ वितरण। ये गंगा गोदावरी ये क्षिप्रा की धार त्रिवेणी जी की त्रिलोक में महिमा परंपार। 7वें दशक में मोहम्मद रफी की आवाज में गंगा तेरा पानी अमृत का अमर स्वर गुंजायमान। तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युगों पहले गंगा की पावनता पर आदि शंकराचार्य की गंगा लहरी के स्वर मुखर हुए। रघुनाथ सेठ की संगीत सृजनशीलता में सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल के राग 8वें दशक में विश्व प्रसिद्ध ड्रमर शिवमणि की संगीत की परिकल्पना
ऋषिकेश परमार्थ निकेतन तट पर हुई। केशरीनाथ त्रिपाठी की परिकल्पनाएं भी अपनी गंगा को लेकर सृजित हुई। गंगा गौमुख से निकलती है और मैं अपने को उन भाग्यशाली व्यक्तियों में समझता हूँ जिसने गौमुख से गंगा के उद्गम को देखा है और गंगा के उद्गम से चल करके गंगा सागर तक का स्वरूप गंगा का मैंने देखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी पवित्र नदी है जिसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, जिसका स्वच्छ स्वरूप बना रहे, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा इस देश की आत्मा है, गंगा इस देश की आर्थिक व्यवस्था का आधार है, गंगा इस देश की आध्यात्मिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मन के अंदर जो भाव जगाती है वह अतुल्य भाव है, उसका कोई जवाब नहीं है। आज युवा गायक मनोज कुमार की स्वर लहरियों ने नई उत्कंठाओं को गंगा की रसधारा में घोला है। केशरीनाथ त्रिपाठी का गंगा पर गीत के स्वर मुखर हुए तो उन्हें मनोज गुप्ता ने स्वरबद्ध कर दिया। तू मात्र नहीं जल की धारा, तू मात्र नहीं। गंगोत्री से गंगा सागर तक नव चेतना की, नव स्वर की, नौ आवृत्तियों की रसधारा प्रस्फुटित हो चली। तू मात्र नहीं जल की धारा है, कितना पावन रूप तुम्हारा। देवी तुल्य सौम्य रूपा
प्रांजल। त्रिवेणी पुत्र यानी डॉक्टर केशरी नाथ त्रिपाठी ने इलाहाबाद के बाशिंदों के लिए पौराणिक मनकामेश्वर मंदिर के ठीक बगल में सरस्वती घाट का निर्माण करवाया। यमुना तट पर बना ये सरस्वती घाट आधुनिकतम काल की अवधारणा से भी जुड़ चुका है। अरैल क्षेत्र में त्रिवेणी तट पर त्रिवेणी पुत्र के त्रिवेणी पुष्प की परिकल्पना ने भी आकार ग्रहण किया। सरस्वती घाट से मोटर बोट का लुत्फ उठाते त्रिवेणी की ओर आगे बढ़े। सम्राट अकबर का ये किला अपने बीते काल की स्मृतियों से जोड़ता है। गंगा तो कितनी निर्मल, ये पहली पंक्ति इसी से शुरू हुई और फिर उसके बाद गंगा का बाल रूप, शैशव रूप और फिर उसके बाद गंगा जैसे जैसे मैदान में आती है और जिस प्रकार उसके किनारों पर तीर्थ स्थल बनते चले गए उसका रूप संक्षेप में किया गया है। It's unbelievable. It's a wonder of the world. I'm missing school today in the United States to come here, but I think I'm learning much more here than I would be learning in school. So I'm so happy to be here. Yeah, I've never really seen anything this colorful to take pictures of, and I can't wait to show some friends and show them how great India is and this experience. अतुल्य भारत को अगर जानना है, समझना है तो हमें तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी तट पर, संगम तट पर भी पहुंचना होगा और संगम को देख करके अपने भाव का अनुभव हम कर सकते हैं कि हमारा अतुल्य भारत क्या है और हमारी अपनी पहचान क्या है और हमारी आस्था का प्रतीक क्या है। इसे यहाँ इस महाकुंभ नगरी में साक्षात अनुभव किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि बादशाह जहांगीर ने यहाँ के अक्षयवट को नेस्त नाबूद करने के लिए उस वृक्ष में आग लगवा दी थी, परंतु कई सदियां बीत चुकी हैं। अक्षयवट अपने नाम अनुरूप विशालता के साथ आज भी अडिग है। उपवन उन्मुक्त विचरती शैशव का तेरा तन चंचल, शैशव का तेरा तन चंचल। ओ गंगा गंगा। महर्षि स्मारक स्थली की विशालता के साथ स्वयं हर पर्यटक जुड़ना चाहता है। प्रयाग में संगम तट पर महर्षि महेश योगी का एक आश्रम है। इस आश्रम में बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लागू करने का कार्य इस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ कि हम वेद विज्ञान का प्रचार करेंगे, महर्षि जी के आदर्शों को आम जनता तक पहुंचाएंगे और उसके आधार पर, उसके माध्यम से हम एक नई जन चेतना जागृत करेंगे। महर्षि जी का यह मानना था कि अगर भारत को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना है तो इसकी शासकीय व्यवस्था में, इसकी सामाजिक व्यवस्था में, इसकी शैक्षिक व्यवस्था में कहीं न कहीं भारत का अध्यात्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का योग, वेद विज्ञान आधार होना चाहिए उसका। और इसी दृष्टि से सारे विश्व के अंदर उन्होंने वेद विज्ञान का प्रचार किया। यहाँ यमुना पुल के किनारे से जो बांध बना है वही अब सड़क के रूप में पूरब को पश्चिम से जोड़ता है। इसका निर्माण भी डॉक्टर केशरी नाथ त्रिपाठी की सूझबूझ से पूरा हो सका है। न जाने कितनी संस्कृतियां, आध्यात्मिक अनुभूतियां, परंपराओं की लड़ियां, कालखंडों के प्रिज्मों के बाद भी युगों युगों से हमारी गंगा अपनी पावनता के साथ बहती आ रही है। धीरे धीरे चल, चल नदिया तो धीरे धीरे चल। नदियों का आपस में वार्तालाप, यह वार्तालाप निरर्थक नहीं है। यह वार्तालाप हमें भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कारों की झलक देता है।
और उस झलक का परिणाम है कि प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ कुंभ और प्रत्येक 6 वर्ष में यहाँ अर्ध कुंभ मनाया जाता है। ये तीर्थ स्थली है। पाप विनाशिनी मोक्षदायिनी कष्ट निवारिणी प्राणवाहिनी धरती को। आज केशरीनाथ त्रिपाठी के गीतों पर मनोज कुमार की स्वर लहरियों ने नई सृजनशीलता की अनुकंपा बरसाई है। महाकुंभ नगरी त्रिवेणी संगम पर तो साइबेरियाई पक्षियों का सामूहिक कलरव गान चेतना की निर्मलता के भाव जगाता है, जो नाव के चप्पुओं से गंगा यमुना की जलधारा को चीरती पूरा गंगा जमुनी तहजीब को मनुहार कराती जान पड़ती है। और गंगा यहाँ जहाँ चलती है वहाँ उसके साथ उसकी पावनता भी साथ साथ चलती है, उसका सात्विक स्वरूप भी साथ साथ चलता है। कहते हैं कि शिव की जटा से निकली है गंगा, लेकिन जहाँ भी अवतरित हुई वहाँ एक पवित्रता का वातावरण हमें दिखाई पड़ता है, चाहे वो गंगोत्री में हो, चाहे उसके नीचे हरिद्वार में हो, चाहे उसके बाद आगे चल कर के प्रयाग में हो, वाराणसी में हो, कहीं भी हो, तो वो सात्विकता का वातावरण सदैव बना रहता है। और इसीलिए हम देखते हैं, अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएं और गंगा के इतिहास को देखने की कोशिश करें, तो गंगा के तट पर ही बड़े बड़े धार्मिक मेले आयोजित हुए। उनका सामाजिक सरोकार भी था, धार्मिक सरोकार भी था, और इसी के तट पर वह केंद्र बने जहाँ शास्त्रार्थ होता था, जहाँ धर्म का प्रचार होता था, जहाँ इस देश की संस्कृति प्रवाहित होती थी। गंगा की पावन जलधारा का आचमन हो या फिर पवित्रता को जगाने का भाव स्वयं ही यहाँ जागृत हो उठता है। गंगा अपने अंदर इतनी महानता समेटे हुए है, लेकिन फिर भी उसके हृदय के अंदर उत्कंठा है अपने से विराट से मिलने की। इसलिए जब सीमित व्यक्ति किसी असीमित व्यक्तित्व के साथ मिलने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर मन क्या होता है कि हाँ, हमसे भी श्रेष्ठ दुनिया में है। इसलिए मन के अंदर अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। हम सब कहीं न कहीं अपने से बड़े का जब दर्शन करते हैं तो फिर उसके प्रति श्रद्धा से मस्तक झुकता है। गंगा भी जब सागर में जाती हैं तो बड़े विनम्रता के साथ उसमें विलीन हो जाती हैं। तो व्यक्ति को गर्व का अनुभव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में उससे भी बड़ी कोई शक्ति है। गंगा ने भी ये महसूस किया कि हाँ, हम चले हैं सागर की ओर, सागर मुझसे बड़ा है। लहर लहर सात्विक स्वर गुंजन, लहर लहर सात्विक स्वर गुंजन। इस सरस्वती घाट की परिकल्पना को आकार दिलाने वाले इलाहाबाद शहर के चितेरे नेतृत्वकर्ता, राजनेता और राज्यपाल के पदभार को सुशोभित करने वाले डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी अचानक अपनी स्मृतियों के साथ यहाँ पहुँचते हैं। देखिए, त्रिवेणी पुष्प की परिकल्पना इस तरह से हुई कि इसी पर मनकामेश्वर घाट के और पश्चिम की ओर चलें तो मैंने वहाँ विकास का कार्य प्रारंभ किया। उस विकास के कार्य को प्रारंभ करते समय मेरे मन के अंदर एक बात आई कि क्यों न यहाँ एक ऐसा कुछ उपवन हो या ऐसा परिसर बनाया जाए जिसमें भारत के सभी तीर्थ स्थलों का छोटा स्वरूप यहाँ हम बनाएं, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो सारे तीर्थ स्थलों तक नहीं जा सकते, बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा सकते, अमरनाथ नहीं जा सकते, वो यहाँ एक साथ ही सबका दर्शन कर लें तो वास्तव में प्रयाग तीर्थराज प्रयाग हो जाएगा, क्योंकि सारे तीर्थ यहाँ आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरते मोटर बोट की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी को मशहूर गायक मनोज गुप्ता भी मिलते हैं। चल पड़े जिधर दो पग डगमग, फिर
सवार हो जाते हैं मोटर बोट पर। मोटर बोट गहरी यमुना की धारा को चीरते आगे बढ़ती है। वहां से मोटर बोट गुजरती है तो स्मृतियों के कोटर से बोल फूटते हैं। देखिए, गंगा का जो पावन रूप है तो इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता के साथ साथ हमारे देश का यथार्थ जीवन भी जुड़ा हुआ है। गंगा जहाँ जहाँ से बहती है, जिन तटों से जाती है, वहाँ उर्वरता है, वहाँ आर्थिक समृद्धि का प्रतीक हमको दिखाई पड़ता है। कोई न कोई ऐसा तट मिलता है। तो यहाँ धर्म, अर्थ और मोक्ष, इनका भी मिलन गंगा के तट पर दिखाई पड़ता है। इसीलिए चाहे हम हरिद्वार ले लें, चाहे हम कानपुर ले लें, चाहे प्रयाग ले लें, चाहे मिर्ज़ापुर ले लें, वाराणसी ले लें और आगे ले लें, गंगा का यह तीनों चारों रूप हमें हर जगह दिखाई पड़ता है। गंगा सात्विकता का प्रतीक है। और मालवीय जी ने जहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उनके मन के अंदर यही था कि लोग गंगा के सात्विक भाव को छात्र भी ग्रहण करें। रात्रि की बेला हो चली है। मोटर बोट से घाट का सौंदर्य बोध तो बस निहारते ही बन रहा है। गंगा गंगा डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी का कवि हृदय बोल उठा। सदमार्गी बन बढ़ चले, साधे मंजिले, जगत सही यदि मान ले, पीछे चले अनेक केशरी, पीछे चले अनेक। हम सबका पावन कर्तव्य है कि हम गंगा को शुद्ध रखें। गंगा का जो औषधि स्वरूप है गंगा जल का, वह भी उसका रूप पुनः एक बार प्राप्त हो सके, इसलिए उसकी स्वच्छता के प्रति हमें ध्यान देना। गंगा साफ रहे, गंगा निर्मल रहे तो हमारा मन तो निर्मल होगा ही। निर्मल गंगा को देखकर समाज के अंदर जो संदेश जाएगा वो भी निर्मलता का ही संदेश जाएगा, गंगा की उपयोगिता का संदेश जाएगा, गंगा की आध्यात्मिकता का संदेश जाएगा। ब्रह्म बेला है, पाँव फटने लगी है, सूरज अपनी अरुणिमा बिखेरता है, साइबेरियन पक्षियों का झुंड एकजुटता, सामूहिक चेतना का गंगा में डुबकी लगाने की लालसा, उमंग, उल्लास और आस्था का भाव मुखर हो रहा है। केशरीनाथ त्रिपाठी तट पर पहुंचते हैं। बालू रेती के ऊपर उनके पांव आगे बढ़ चलते हैं। गंगा पर लिखे उनके गीत के एक एक शब्द गंगा के उद्गम गंगोत्री से ऋषिकेश, हरिद्वार, त्रिवेणी, काशी, फिर गंगा सागर तक को नमामि गंगे के निर्मल गंगा, सुंदर गंगा की धारा अनुरूप बहती अनुभूति कराती जाती है। लहर लहर थिरकन है तेरी, लहर लहर थिरकन है तेरी, कल कल है पायल, चल नदिया तू धीरे धीरे चल, चल नदिया तू धीरे धीरे चल, चल नदिया तू धीरे धीरे चल, हो चल नदिया तू धीरे धीरे चल, चल नदिया तू धीरे धीरे चल।